तो क्या संजय जोशी की एंट्री होते ही मोदी शाह की बीजेपी से छुट्टी हो जाएगी? मोदी शाह की जोड़े की गुजरात वापसी हो जाएगी? पूरे के पूरे जो बीजेपी के समीकरण हैं वो पलट जाएंगे और एक नए युग की शुरुआत अब बीजेपी के अंदर होगी, क्योंकि 2014 में भी एक नया युग शुरू हुआ था और उस नए युग को 11 सालों तक सबने देखा। लेकिन अब अंतिम समय में अगर कहें, जिसने मोदी शाह को आगे बढ़ाया, जिसने तमाम जिम्मेदारियां उनको दी, अब वही संघ उनसे जिम्मेदारी छीनने का काम कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मोदी शाह वो काम नहीं कर पाए जिस संघ को जिसकी उम्मीद थी। यानी वो अपने आप को ज्यादा समझने लगे और संघ को कमजोर समझने लगे। और जिस तरह से बार बार मोहन भागवत ये चिता रहे हैं कि 75 पार होने पर तो आपको कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी बार बार ये चर्चाएं हो रही हैं कि मोदी शाह मानने को तैयार नहीं है और इधर संघ ने भी साफ कर दिया है कि वो तो मानेगा ही नहीं। तो ऐसे में दिन प्रतिदिन अगर देखें तो घमासान जारी है। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो खुद ये चाह रहे हैं कि मोदी शाह की छुट्टी हो जाए, मोदी शाह की घर वापसी हो जाए, क्योंकि मोदी शाह ने जिस तरह से इन 11 सालों में देश में राजनीति की है उससे खुद उनके नेता मायूस हैं। उनके ऊपर कोई भी फैसले किए गए उनको लाद दिया गया कि आपको मानना ही पड़ेगा। कोई अपनी राय रखने तक का मौका उनके पास में नहीं है। आज खुद बीजेपी के विधायक हों, सांसद हों, वो ये कहते हैं कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हर बात में बस मोदी जी गाना है। बाकायदा पीएमओ से एक निर्देश सभी नेताओं को भेजा जाता है कि आपको हर चीज में मोदी जी का लाभ गाना है। अब देखिए, चाहे सांसद हो, सांसद तो ठीक है, विधायक का कोई मतलब नहीं है सीधे सीधे मोदी जी से, वो भी सीधे सीधे मोदी जी के जब गाता रहा है। तो ये देखा गया है पिछले कुछ समय में कि मोदी जी ने इतनी ज्यादा हवा बनाई है, इतनी ज्यादा बनाई है, और उनको ये एहसास होने लगा कि भैया मैं ही सब कुछ हूं, संघ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो संघ आगे बढ़ाता, देखिए एक कहावत है कि पहलवान आपको कितने भी गुण सिखा दे, लेकिन एक अंतिम गुण वो अपने पास बचा कर रखता है, वो सभी सीखे अपने शिष्य को नहीं देता है। इसलिए कभी भी अपने गुरु से नहीं लड़ना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पर जो आरएसएस है या मोहन भागवत है, मोदी जी के गुरु हैं, और यहाँ पर इस बार मोदी शाह ने उलझकर मोहन भागवत से गलती कर दी, क्योंकि मोहन भागवत से उलझना कोई आसान काम नहीं है। और जेपी नड्डा भी उलझ बैठे थे। उन्होंने 2024 के चुनाव के दौरान कहा था कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी सक्षम है हर तरीके से, और अगर संघ को ये गलत फहमी है कि अब हमें संघ की जरूरत है, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, खुद ही अपनी सरकारें बना सकते हैं। और उसी चुनाव में इतना बड़ा झटका उस बयान से बीजेपी को लगा। ये आप सबने देखा ही होगा, जो बीजेपी 400 पार के दावे कर रही थी वो 240 पर सिमट कर रह गई। और अब तो खुद बीजेपी के नेता जो मोदी जी के भक्त कहलाते हैं, निशिकांत दुबे सांसद, वो खुद ये कह रहे हैं, ये कबूल कर रहे हैं कि अगर मोदी जी ना हो तो बीजेपी 150 भी पार ना कर पाए। यानी बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है, बीजेपी की कोई मानसिकता नहीं है। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्ववादी चेहरे के ऊपर, मोदी जी के चेहरे के ऊपर अब तक चुनाव लड़ती रही है। ये बात तो खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बीजेपी को ये खुद को आशंका है कि 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी? और मोदी जी ने अगर अच्छे काम किए थे तो पिछली बार 303 सीटों से 240 पर कैसे सिमट गए? यानी कहीं ना कहीं मोदी जी की छवि भी खराब हुई है। तो क्या इस पूरी छवि को सुधारने की कोशिश संघ कर रहा है? मोदी शाह के प्रभाव को कम करने की कोशिश संघ कर रहा है? देखिए, हमेशा संघ ने बीजेपी को आगे बढ़ाया है, बीजेपी को मजबूत किया है। अब कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या संघ बीजेपी का दुश्मन हो चुका है? क्यों मोदी शाह को हटाने की बात कर रहा है? तो संघ ये पहले ही कह चुका है कि बीजेपी मोदी और शाह नहीं है। राष्ट्रवादी जो चीज कही जाती है वो मोदी शाह नहीं है, बल्कि राष्ट्रवादी संघ है, और बीजेपी को मजबूत करने में भी संघ का हाथ है। और अगर वक्त पर समय पर बदलाव होते रहें तो बेहतर है, इससे लंबे समय तक राजनीति की जा सकती है। और अगर बदलाव समय पर नहीं किए गए तो फिर वही हाल होता है जो एक समय कांग्रेस का हुआ। वही हाल होता है जब बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी उस सरकार के खिलाफ पैदा होती है। और कई राज्यों में देखा भी गया है, एंटी इनकम्बेंसी हुई और सरकारों से हाथ धोना पड़ा है। तो ऐसे में
मोदी शाह के दुश्मन संघ नहीं है, लेकिन उनका जो प्रभाव है, उनकी जो कार्यशैली है, वो किसी को अपने से ज्यादा नहीं समझते। इन सब से अब संघ नाराज हो चुका है और इसलिए बदलाव चाहता है। और संजय जोशी आएंगे, संघ के व्यक्ति हैं, तो क्या बीजेपी को कमजोर करेंगे? नहीं, वो बीजेपी को मजबूत करने के लिए ही लाए जा रहे हैं। बीजेपी को, संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। कहा तो ये जाता है कि सही मायनों में असली चाणक्य तो संजय जोशी ही हैं। और इसीलिए मोदी शाह ने इनको दरकिनार किया था। एक समय ऐसा था कि संजय जोशी का कदम मोदी शाह से बड़ा था। अगर संजय जोशी को बदनाम नहीं किया गया होता, उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, उनकी जो सीडी वायरल करवाई गई, अगर वो नहीं हुई होती तो आज कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में भी होते। जबकि अभी तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात चल रही है। वो मोदी से बड़े राजनेता हैं और अमित शाह से अच्छे वो चाणक्य नीति अपनाने वाले हैं, संघ को चलाने वाले हैं, संगठन को मजबूत करने वाले हैं। तो इन तमाम वजहों से ही उनको दरकिनार किया गया था। लेकिन अब संघ कर चुका है कि उन्हें उनकी वफादारी का फल दिया जाएगा। और अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि अगर सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब सरकार है, जब जरूरत है, जब एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ बढ़ रही, तभी तो जरूरत है। लेकिन मोदी शाह अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और इसी को लेकर वो बार बार जो है वो चुनाव बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष टाल देते हैं। आपको बताऊं कि लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका है। 2 जनवरी 2024 में ही जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब चल रही है जुलाई 2025 और अभी 21 जुलाई को, यानी कि आज ही बड़ा फैसला इस पर होना था। लेकिन फैसला होने से पहले, चुनाव होने से पहले एक बार फिर से इसको टाल दिया गया। अब कितने दिन के लिए टाला गया ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो ये देखना भी दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर कब तक ये चुनाव मोदी शाह टालते रहेंगे या फिर मोदी शाह की चलेगी इस चुनाव में या नहीं चलेगी। क्या संघ के आगे मोदी शाह को झुकना पड़ेगा या फिर मोदी शाह के आगे संघ मजबूर हो जाएगा? क्योंकि मोदी शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि जो 75 साल वाली मोदी जी पर वो लागू होगी, वही चीज तो मोहन भागवत पर भी लागू होगी। तो क्यों ना पहले मोहन भागवत का सफाया कर दिया जाए। अगर मोहन भागवत को संघ प्रमुख से हटा दिया गया तो फिर मोदी शाह का प्रभाव बीजेपी पर बना रहेगा और फिर मोदी जी अपनी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे अगर मोहन भागवत हट गए। और मोहन भागवत ये कसम खा चुके हैं कि पहले मैं मोदी शाह को ठिकाने लगाऊंगा, मैं अपने व्यक्ति को जो है वो बीजेपी में बिठाऊंगा ताकि मेरा वर्चस्व मेरे पद पर न रहने के बाद भी बना रहे। तो ये तकरार मोदी शाह और मोहन भागवत के बीच की है और इसी में संजय जोशी सबसे बड़ी कड़ी बने हुए हैं, क्योंकि संजय जोशी की भी सीधी सीधी तकरार पहले मोदी और शाह से रही है। और ये बात तो क्लियर है कि अगर संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो मोदी शाह की दाल फिर गलने वाली नहीं है। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर क्या बहुत जल्द संजय जोशी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान मिलने वाली है या फिर मोदी शाह कोई भी दांव पेच खेलकर संजय जोशी को इस कमान तक, इस कुर्सी तक नहीं पहुंचने देंगे। अब ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। और अगर संजय जोशी को कमान मिल जाती है तो उसके बाद में मोदी शाह का अगला कदम क्या होगा, क्या वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।